अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि हम चुप हैं, हम डरे बैठे हुए हैं, नहीं, हमारे पास भी लाखों का है, उनको इतनी हिम्मत है ना, तो लाठी के बिना है, जो सर फाड़ रहे हैं ना, बिना सर फाड़े हम लोग भी बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे सर फोड़वा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी बात रखनी है। हम लोग गांधी के देश में हैं, हम लोग भगत सिंह के देश में हैं, जिन्होंने कितना, चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री के देश में, लाल बहादुर शास्त्री के देश में है, जो अहिंसा पे विश्वास रखते थे, जो अनशन पे विश्वास रखते थे, जो आंदोलन पे विश्वास रखते थे। हम आंदोलन करके ही अपना बात पहुंचाएंगे, वैसे ही पहुंचाएंगे और पहुंचा के रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन सबसे जरूरी चीज है। हमारे खाने से भी जरूरत है, पीने से भी ज्यादा जरूरत है, एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लाइफ में। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो जैसे ब्रेन वॉश हो रहा है इंडिया का, वैसे ही ब्रेन वॉश होते रहेगा। आज बीजेपी है, कल कोई और सरकार होगी। अगर एजुकेशन, बीजेपी से पहले तो और थी ही, कितनी सरकारें थी, तभी तो वो बदली गई। बीजेपी से पहले तो और सरकारें थी, बीजेपी तो 2014 में आई है, उससे पहले तो और ही थी। भगत सिंह ने 116 दिन भूख हड़ताल में बैठा था, ठीक है ना, तब ब्रिटिश शासक ने उनके बात में मान्यता रखी, लेकिन ये सरकार, ब्रिटिश सरकार से भी ज्यादा खराब हो गया। मैं खुद बंगाल से आया हूँ और वहाँ पे मैं अपने हाथों से खुद भाजपा को मैं जीता, मैंने अब्दुल कलाम है, भाजपा को मैं वोट देकर जीता, प्रधान बीजेपी का है। लेकिन अभी जो माहौल जिस तरीके से है बंगाल में और भारत में, पूरे भारत, वेस्ट बंगाल से, सिलीगुड़ी साइड से हूँ मैं, मुझे मतलब देख कर भी विश्वास नहीं है कि मैं इसी सरकार को वोट देकर वहाँ पे जिताया है, जो सरकार बच्चों को मार रहा है, लाठी ऊपर बरसा रहा है, और ऐसा पुलिस जिसका नेम टैग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा तेजर का कोई भी नेम प्लेट होना चाहिए, नेम प्लेट भी नहीं है। हम इनको 2014 में लेके आए थे, तो उम्मीद थी कि हम अगर बड़े होंगे तो हमें नौकरी में भी कितने सालों के बाद वापसी हुई है, दिल्ली में भी कितने, उम्मीद अगर टूटती है ना मैम, एक्सपेक्टेशन टूटता है ना, सबसे ज्यादा दुख होता है, वही हुआ है यहाँ पे। और एक्सपेक्टेशन अगर नहीं टूटता ना, अगर सही काम करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रूल करने वाला चाहिए, हमें एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए, जो रास्ता नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो आप हटो। आपके पास आ रही है बच्ची, कुछ कहना चाह रही है, एक बच्ची की बात करके, ये मेरी लास्ट बात है और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी आते हैं, मन की बात करते हैं और चले जाते हैं। हमारे मन की बात सुनिए, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। आप अपनी मन की बात रख लेते हैं रेडियो पे, आप हमारी मन की बात सुनिए, बस इतना ही कहना है कि हम क्या चाहते हैं, क्या हम, हमारे इंटेंशंस क्या है, आपको हमारी बात से पता चलेगा ना। अब आप अपनी तरफ से 4 वीडियोस ऐसी वायलेंस भरी भेज दीजिए कि स्टूडेंट्स ने तो ये किया, वो किया, चाहे वो आपके खुद के लोग हों, बट ये हो जाएगा कि भाई वीडियो में सब कुछ सब पता चल जाता, कौन किसका है किसका नहीं है, वो तो वीडियो में हर चीज है। अभी हम यहाँ करें, अगर हम 100 लोग यहाँ करें तो 100 के पास मोबाइल है और वीडियो यहाँ पे भी बन रही है, तो वो सारी वीडियो बनी होंगी, वो सारा गवर्नमेंट के हिसाब से देख लेगा। ये प्रोटेस्ट के खिलाफ जो लोग अभी बोल रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ये लोग जो किसी पार्टी के थ्रू आए हैं यहाँ पे, क्या स्टूडेंट इतना बेवकूफ है कि किसी पार्टी के भड़काव में आके यहाँ पे जमा होगा? लाखों स्टूडेंट आके जमा होगा, इतना भारत का स्टूडेंट इतना गवाह नहीं है कि पार्टी के बुलाए तो यहाँ पे आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं अपने बात रखने के लिए, लेकिन बात यहाँ पे सुनी नहीं जा रहा है। और जो सरकार को लाया गया था ताकि अगला जो सरकार नहीं सुना था, इस सरकार को सुनना है, लेकिन ये सरकार अगले सरकार से भी ज्यादा बदतर हो गया है, बात नहीं सुन रहा है। आप वेस्ट बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल से ही तो आंदोलन की चिंगारी निकली थी, जहाँ से हमारे सुभाष निकले थे। आप उस जगह से आते हैं तो आपकी धरती को नमन है। हम मोदी जी से संवाद चाहते हैं। संवाद 2 तरीके से होता है, डबल वे होता है। सिर्फ मन की बात, परीक्षा पे चर्चा 1 वे नहीं होनी चाहिए, सब चीज 2 वे होनी चाहिए। हम लोकतंत्र पे रहते हैं, हम लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी जरूरी चीज होती है, लोकतंत्र में जवाबदेही होती है कि भाई आप क्या कर रहे हो। एजुकेशन मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, सब एक वे बात कर रहे हैं, डबल वे बात करनी चाहिए मैम, 2 वे बात होनी चाहिए लाइफ में कि हाँ भैया मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनो। आप आज यहाँ पे IT सेल, ये चीज वो चीज करो। आप एक वेबसाइट नहीं बना सकते फेसबुक जैसा, जहाँ हम अपने प्रॉब्लम डाल सके, कि आप उस चीज को देख सको। आपने कैमरा लगा दिया है, गड्ढे देख रहे हो, आप चलान काट रहे हो, चलान ऐसे पकड़ में आ रहा है, चलान ऐसे पहुंचती है, कुछ कहने का नहीं, और इतना पैसे बोलते कुछ कहने का नहीं। बस यही संवाद होनी चाहिए मैम, यही चीज है, मोदी जी को संवाद करनी चाहिए। जो पेपर लीक हुए हैं उनके लिए आएगा, कल को हमारा भी फ्यूचर है, किसी और का भी फ्यूचर है, तो अपने हक के लिए लड़ने आई हूँ। हाँ, इस मारे आई हूँ क्योंकि जिन भैया की और बहनों की हो गई है जान, इस मारे के लिए आई हूँ। कल को हमारा ही फ्यूचर है, किसी और का भी फ्यूचर है, इस मारे आई हूँ। बहुत सही, बहुत अच्छा। अब एक चीज देखिए, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? कितनी उम्र है बेटा? 12 साल। 12 साल, ठीक है बेटा, चलो उधर जाओ। 12 साल की बेटी है ये। एक 13 साल की बेटी श्री गंगानगर में भी थी, है ना? 13 साल की बेटी श्री गंगानगर में थी, उसके साथ क्या हुआ? ये बच्चे की उम्र आप देख लीजिए और इस बच्ची का शरीर आप देख लीजिए और वो 13 साल की बच्ची का भी आप देख लीजिए। तो ये जो मेरे देश में जो न्याय लेट हो रहा है,
इसके ऊपर भी जनता आवाज उठा रही है। ये चीजें एजुकेशन सिस्टम है, न्याय प्रणाली है, अगर टाइमली पहले वालों को जिन्होंने गुनाह किए हैं उनको अगर सजा टाइमली मिल जाए तो ये इस तरह के गुनाह बार बार नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्द वाली चीज है। 16-17 साल के बच्चे जो 12 दिए हैं, पेयरिंग में एग्जाम दिए नीट का, वो बच्चे का आने वाले समय देखिएगा कि मोदी जी उसका वोटर कार्ड भी बनने नहीं देंगे, कि इनका वोट काटेंगे कि 2029 में सरकार बनाए। इन लोग का देखिएगा कि इन लोग का वोटर आईडी तक बनने नहीं देंगे। हम क्यों देखेंगे, सारी जनता है ना हमारी, तो सारी जनता है ना, वो तो सारी जनता। बहुत सारा वोट काटेगा मेरा, लिए लाखों वोट काटा गया इस बार। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना सत्ता लाने के लिए लाखों वोट वहाँ पे काटा गया है। सरकार ने थोड़े ही काटी है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम था ना, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम था। 19 तारीख को रात में जब यहाँ हम लोग थे, 19 तारीख को रात में जब हम लोग थे, तो यहाँ पे 2 ट्रक भर के यहाँ पत्थर आए, दो ट्रक भर के यहाँ पत्थर आए, सब जगह बैरिकेड थे। वो पत्थर कौन लाया? वो पुलिस लेकर आई, इंटी पुलिस देती है, अभी बैरिकेड हटा रही है। हमने किसी ने देखा नहीं, तो हम पर्टिकुलर नाम तो हम नहीं लेंगे, खैर इस बात का तो हम खंडन करेंगे, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटी में अगर कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो कौन खड़ा हुआ है? पुलिस खड़ी हुई है, वही तो अंदर आने दे रही है। 2 ट्रक आके उस साइड में जब खड़े रखे गए थे, 2 ट्रक रखे गए छोटे, वो फेंकने साइज के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि बहुत, हम लोगों तो नहीं लाए थे पत्थर अपने घर से कि 2 ट्रक लेके चले आएंगे या पूरे है। और यहाँ कोई 4 व्हीलर से नहीं आ रहा है, वो ट्रक आए थे। तो वो सब कुछ पुलिस, और अभी भी बिना नेम प्लेट के अभी पुलिस अभी स्टेट के पीछे बहुत काफी खड़ी है, जो कि उनके नेम प्लेट